अगर आप लोग भी बार बार बहाने बना रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इसीलिए शायद मैं कामयाब ही नहीं हो पाऊंगा, शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो बार बार किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, किसी चीज़ को ना करने के लिए। आज हम ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बहुत बुरे हालातों के बाद भी सफल होकर दिखाया है। मैं बात कर रहा हूँ जेके रॉलिन की। आज के दुनिया में ये सबसे अमीर लेखिकाओं में से एक है, लेकिन ये पहले से इतनी अमीर नहीं थी जितनी ये आज है। जब वो 17 साल की थी तो उनका सपना था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाएं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से उन्हें वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाता है। जब वो 25 साल की हुई तो उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। ये टाइम सच में उनकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा पेनफुल समय था, और उसी दौरान वो एक किताब भी लिख रही होती हैं। जेके रॉलिन्स 26 साल की उम्र की थी तब उनका गर्भपात हो गया था। 27 की उम्र में उनका विवाह होता है। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी सुखद नहीं थी, बहुत ज़्यादा उनको पेन था, बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं थी अपनी शादी वाली लाइफ से, क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो गई थी जहाँ पे उनकी शादी हुई थी, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह होने के कगार पे आ चुकी थी। इस सब के बीच में वो एक बच्ची की माँ बनती है। 28 साल की उम्र में उनके पति से डाइवोर्स हो जाता है, और इस सब की वजह से जेके रॉलिन गहरे सदमे में चली जाती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ों का जेके रॉलिन शिकार हो गई थी, लेकिन उन्होंने इतने बुरे हालातों में भी अपनी किताबों को लिखना बंद नहीं किया था। 29 साल की उम्र में सिंगल मदर के रूप में जेके रॉलिन सोशल वेलफेयर से मिल रहे केवल नाम मात्र के पैसों से अपना जीवन यापन कर रही थी। 30 की उम्र तक आते आते उनके जीवन में इतनी ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं कि उन्हें सुसाइड जैसे नेगेटिव विचार आने लगते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को संभाला। अपनी बेटी की वजह से उन्हें जीना पड़ा। उन्होंने जीने की हिम्मत जुटाई और अपने पसंद काम राइटिंग को लेके आगे बढ़ गई। लेखन की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन सफलता का पहला कदम ही रखा था। अभी उनसे सफलता बहुत ज़्यादा दूर थी, अभी उन्हें स्ट्रगल करना बाकी था। हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए थे कि उनके पास रहने के लिए एक ढंग का घर भी नहीं था और ना ही कोई जॉब थी। इनफैक्ट उन्होंने कैफ़े में जाकर अपनी बच्ची को गोद में रखकर अपनी किताबों को लिखती रहीं। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स उन्होंने अपनी किताबों में कंप्लीट की। 31 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब प्रकाशित करी। शुरुआत में उन्होंने 12 पब्लिशर्स को अपनी किताबें भेजी, लेकिन सारे पब्लिशर्स ने उन्हें यह कह के मना कर दिया कि ये किताबें बच्चों के लिए नहीं बनी हैं, बच्चों को समझ में नहीं आएंगी, बच्चे बोर हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपकी मेहनत सच्ची है और आपको लगन है तो आपको एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाती है। थोड़ी दिन बाद एक पब्लिशर ने उनकी किताब को पब्लिश करने के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि उस पब्लिशर के 8 साल की छोटी बच्ची को उनकी ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। और फिर क्या था, 450 मिलियन से भी ज़्यादा इनके बुक की कॉपियाँ बिकी। 35 साल के होने पर जेके रॉलिन्स ने हैरी पॉटर की 4 किताबों की सीरीज लिख डाली थी और इन्हें ऑथर ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किया गया था, और इसके बाद इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए थे। ये दुनिया की पहली ऐसी राइटर है जो किताबें लिखकर बिलियनियर बन गई। बाद में इनकी किताबों पर हैरी पॉटर नाम की मूवी भी बनाई गई थी, जो कि इनके द्वारा ही लिखी गई है। ये किताबें उस ज़माने में बिकने वाली नंबर 1 बुक मानी जाती थी। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खूब सारी किताबें लिखी जो कि टॉप सेलिंग बुक बनी थी, और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकी हुई किताबों में से टॉप 10 किताबों में से 7 किताबें जेके रॉलिन की ही थी। अब आप समझ जाइए कि इनकी किताबों का कितना ज़्यादा पॉपुलरिटी था। आपकी ज़िंदगी में बद से बदतर हालात क्यों ना आ जाएं, पर कभी हार मत मानिएगा। बिना हार माने लगातार मेहनत करने वाले इंसान एक दिन सफल ज़रूर हो जाते हैं। इनके इतने बुरे हालातों के बाद भी इन्होंने अपने काम पे ध्यान रखा, और इसी के साथ साथ अपने ऊपर एक विश्वास भी रखा कि ये कुछ कर सकती हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी किताबों को दिल से लिखा। आप कभी ये मत सोचिए कि मुझे 2 साल हो गए, मुझे 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, अब लगता है मुझे हार मान लेनी चाहिए, मुझसे शायद नहीं होगा। अगर आपके भी दिल में ऐसा विचार आता है तो इसे तुरंत निकाल फेंकिए, क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे तो आपके सफल होने का जितना चांस था वो भी नहीं रह जाएगा। सफलता पाने के लिए लगातार बिना फल के मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन जब फल मिलता है ना तो वो फल बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहता है, जिसके बारे में आप जितना सोचते हैं बल्कि उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलता है।
दोस्तों, जेके रॉलिंग से आपको जो कुछ भी सीखने को मिला है इनकी कहानियों से, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को बता सकते हैं कि आपको जेके रॉलिंग की कहानी कैसी लगी। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको किस इंसान की सक्सेस स्टोरी सुननी है। हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। और इसी तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर दिन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको कमाल की मोटिवेशनल वीडियोस दी जाती हैं, क्योंकि हम दी बेस्ट मोटिवेशन है। अपना समय हमारे वीडियोस पे खर्च करने के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।